दोस्तों नमस्कार। जो हम बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं बहुत ही बेस्ट आइडिया है। बहुत ही बेस्ट आइडिया है। आप बिजनेस के साथ साथ देश की सेवा भी कर सकते हैं। फ्रूट सलाद नाम सुन के सोचिएगा कि कौन सा बड़ा बिजनेस है। सर बताएंगे, आप 2 मिनट तो रुकिए। सबसे पहले कि आप गरीब हैं तो आप ये मत मान के चलिए कि आप अमीर नहीं बन सकते। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, यदि आप मेरी शर्तों पर अमल करेंगे तब। हम शर्त बाद में बताएंगे। दूसरा चीज़ कि आप अमीर जरूर बनेंगे। यदि आपके आसपास कोई लाख रुपया 50,000 रुपया कमा रहा है तो वो अमीर है? नहीं, अमीर के कैटेगरी में वो नहीं है। अमीर वही है जिसके पास सोए पैसा है। लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी आए, वो बिना काम किए अगर उसके पास पैसा आता है तो ही अमीर के कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। अदर देन अगर वो जॉब जाना बंद कर दिया, अगर उसका दुकान का शटर डाउन है तो उसका प्रॉफिट होगा, कहाँ से पैसा आएगा? तो फिर अमीर के कंडीशन में नहीं आएगा ना। वो रहा नहीं रहा, रिटायर हो गया तो फिर पैसा मिलेगा? फिर बच्चों को पैसा कंटिन्यू रहता है। दुकान अगर बंद है तो बच्चों को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अमीर वही है जिसके पास अगर लाख रुपया आमदनी हो रही है तो वो रहे ना रहे, जॉब पे जाए ना जाए, उसका पैसा आता रहे, बच्चे के बच्चे को भी मिलता रहे। तो दोस्त, हम आपको अमीर बनाने का उपाय बता रहे हैं और इसको 3 स्टेप में फॉलो कीजिएगा। केवल फल और सब्जी और ये सलाद बेचने से कोई अमीर नहीं बन जाता है, यह भी हम भी जानते हैं और हम आपको क्लियर ही बता रहे हैं। लेकिन 3 स्टेप फॉलो कीजिएगा, आप अमीर बनिएगा, गारंटी है, मेरा गारंटी है। आपको फ्रूट सलाद का बिजनेस कहाँ पे करना है? लोकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है। लोकेशन अगर बेस्ट नहीं रहा तो बिजनेस भी नहीं चलेगा। जहाँ जिम चलता है वहाँ पे कर सकते हैं, गार्डन में सुबह सुबह, क्योंकि गार्डन में लोग जो आते हैं टहलने के लिए स्वास्थ्य के लिए सजग रहते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जो सजग रहेगा वो जरूर फ्रूट सलाद खाएगा। फ्रूट सलाद में आप मौसमी फ्रूट रखिए। 20 रुपया, 30 रुपये के हिसाब से पर प्लेट रखिए, क्योंकि 30 रुपये का तो लोग गुटखा खा जाते हैं, तो फ्रूट सलाद खाएंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही है ना। तो 30 रुपया प्लेट आप रखिए। मौसमी फल जो रखिए, मौसमी फल में 4-5 फल रखिए और जो सस्ता रहे उसका क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए। केला है तो केला का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, अंगूर है तो अंगूर का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तरबूजा है तो तरबूजा का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। लेकिन प्लेट रखिए। और जब आप फ्रूट बिजनेस करते हैं तो सफाई का 100%, 110% व्यवस्था रखिए। आप अपना एप्रोन पहनिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, सिर के ऊपर सर को भी ढक के रखिए जिससे कि आपका हेयर उसमें ना गिरे। पूरी कंप्लीट, जब पूरा कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करेंगे तो लोग आपका पास ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे। और आइडिया बता रहे हैं, 2 आइडिया बेस्ट। पहला नंबर की एक ऑफर दीजिए बुजुर्ग लोगों को, कि अगर बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ से लेते हैं, सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन का आप देंगे तो इसमें सभी को फायदा है, हमारा भी वही टारगेट है। सीनियर सिटीजन को आजकल कौन देता है? सीनियर सिटीजन के लिए 50% ऑफ रखिए एकदम। जितना में आप खरीद रहे हैं, आप 1 रुपया प्रॉफिट उनसे मत लीजिए। 1 रुपया, 50%, 30%, 20% जो भी आपका प्रॉफिट है वो डिस्काउंट कर दीजिए टोटल। इससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपका इमेज मार्केट में अच्छा जाएगा। दूसरा, जब सीनियर सिटीजन आएगा आपके पास लेने के लिए तो उसके साथ उसके बच्चे के बच्चे भी आते हैं या बच्चे भी आ सकते हैं। और नहीं भी आए तो भीड़ तंत्र का नियम होता है, जहाँ भीड़ होता है वहीं और भीड़ लगती है। सीधी सी बात है। जब 40 बुजुर्ग आपके यहाँ से आएंगे तो जवान लोग भी आके देखेंगे क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 5 रुपया भी अगर आपका मिलता है तो 200 प्लेट बेच दिए तो 1000 रुपया आपको इनकम हो गया। मतलब 30,000 रुपया इनकम आराम से हो गया फ्रूट सलाद से। 30,000 रुपया के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? 500 रुपया, केवल 500 रुपया। 500 रुपया खर्च करके 1 किलो सेब खरीदिए, 1 किलो अनार खरीद लीजिए, 1 किलो केला खरीद लीजिए, मौसमी फ्रूट 1 किलो खरीद लीजिए, तरबूज है, अंगूर है, जो भी है।
तो 5 फ्रूट ले लीजिए 1-1 किलो, 500 में मिल जाएगा ना। 500 रुपया में नहीं मिलेगा, 600 रुपया में मिलेगा। नहीं मिल रहा तो आधा आधा किलो ले लीजिए, 500 रुपया में हिसाब किताब बना लीजिए। तो स्टार्टिंग तो कर सकते हैं, फिर 600, फिर 1000, फिर 2000, फिर 4000 का सामान अपना रखिए। फिर आपके पास तो खुद लोग आएंगे कि नहीं हमारे शादी में फंक्शन है तो वहां भी आप सप्लाई कर दीजिए, पार्टी भी है तो पार्टी में आप सप्लाई कीजिए। आपका तो डिमांड बढ़ गया ना, आप केवल क्वालिटी पे हमेशा मेंटेन कीजिए। दूसरा स्टेप ये कीजिए कि आप यूट्यूब चैनल बनाइए। यूट्यूब चैनल बनाने से ये फायदा होगा कि आपका प्रचार भी हो जाएगा और आमदनी सीधे डबल हो जाएगी। आप कहाँ से फ्रूट ला रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कैसे रख रखा है, सफाई का क्या व्यवस्था है, क्योंकि आजकल सफाई के प्रति लोग सजग हैं और लोगों को पता चलेगा कि आप सफाई के साथ काम करते हैं तो आपके दुकान पे भीड़ लगना 100% गारंटी है। और महिलाओं के लिए, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए भी 100%, मतलब आप उनसे प्रॉफिट मत लीजिए, 0 प्रॉफिट पे बेचिए। जब क्योंकि अगर 0 प्रॉफिट पे बेचते हैं तो आपको पुण्य भी मिलेगा और दूसरा अगर उसके घर पे जाता है तो उनके बच्चों के लिए भी उसका गार्जियन खरीद के लेके जाएगा, तो आपका वहाँ से इनकम हो जाएगा, डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 चीज़ हमेशा याद रखिए, एक तो सीनियर सिटीजन से आपको प्रॉफिट नहीं लेना और दूसरा गर्भवती महिलाओं से आपको प्रॉफिट नहीं लेना है। 0 प्रॉफिट पर उनको बेचिए, 100% मुनाफा होगा। और यदि हमसे मदद चाहिए तो हम मदद करेंगे, लेकिन हमारा मदद का क्राइटेरिया यही है कि आपको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा और डेली का अपडेट उसमें डालना पड़ेगा। और हमारा 100% विश्वास है कि अगर ये दोनों स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस 100% चलेगा। आप इसके बाद इसको पूरा शहर में भी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जब आपके पास इनकम आ जाए, 1-2 लाख रुपया हो जाए, तो पैसिव इनकम के लिए जरूर इन्वेस्ट कीजिए। पैसिव इनकम के लिए यूट्यूब में सैकड़ों वीडियो पड़े हैं और मेरे भी वीडियो पड़े हैं। तो आप जो भी आइडिया आपको अच्छा लगा उसमें इन्वेस्ट कीजिए। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50,000 तक का इनकम, पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगा और फिर उसको बढ़ाते रहिए। आप रहे न रहे, काम करें या ना करें, सोए सोए वो पैसा आएगा और इसके बाद आप अमीर बनने के स्टेज में आप चले जाएंगे। फिर लाख, फिर 2 लाख, फिर 10 लाख पैसिव इनकम से जनरेट करते रहिए, बिजनेस बढ़ाते रहिए। क्या दिक्कत है? 500 रुपया से स्टार्ट किया और 50,000 रुपया इनकम, पैसिव इनकम तक पहुंच गया। 50,000 रुपया सोए सोए आपको मिलने लगा। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, गरीब भाइयों का कल्याण हो सके और किसान का आमदनी दोगुना हो सके। अगर यदि आप किसान से प्यार करते हैं तो इसको किसानों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर गरीब भाइयों का अगर आमदनी बढ़ेगा तो सरकार की जीडीपी बढ़ेगी, सरकार की जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्स सरकार कम लेगी, क्योंकि उसका खर्चा भी फ्री की योजनाओं में कम हो जाएगा ना। 2 किलो चावल, 4 किलो, जिसको 50,000 रुपया आमदनी है उसको 2 किलो चावल का क्या जरूरत पड़ेगा। तो 2 किलो चावल में जो 3-4 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है वो कम हो जाएगा ना। और आपका क्या विचार है आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो आपकी मर्जी। हमारा विश्वास ये है कि ये वीडियो मास्टर वीडियो है और ये किसानों का किस्मत बदल सकता है। गरीब भाइयों का जो 100, 200, 500 के लिए मजबूर रहते हैं उनका किस्मत बदल सकता है। आप इस पर जरूर ट्राई कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।